दोस्तों आज तारीख 22 जून 2024 दिन शनिवार और आइए उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और आज के यूपी के सभी मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए पहली बड़ी खबर, प्राइमरी स्कूलों में गुरु चेला की उपस्थिति में अब नहीं होगा हेरफेर। यूपी के प्राइमरी स्कूलों के 12 रजिस्टर होंगे डिजिटलाइजेशन। जी हां, प्रदेश के प्राइमरी और पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में अब छात्र संख्या और शिक्षकों की उपस्थिति में अब खेला नहीं हो पाएगा। वजह यह कि डिजिटली तरीके से हाजिरी मेंटेन की जाएगी। यूपी सरकार ये नए एजुकेशन सेशन से ही ये नया नियम लागू करने जा रही है। चलिए अगली बड़ी खबर है, AI से पेपर लीक रोकेगी योगी सरकार। परीक्षा को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है। 30 मिनट पहले तय होंगे टीचर और स्टेशन से 10 किलोमीटर की रेंज में एग्जाम सेंटर बनाए जाएंगे। ये कुछ नए नियम लागू किए हैं योगी सरकार की तरफ से प्रदेश में पेपर लीक की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए। और एक अच्छी खबर यह कि उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती परीक्षा की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। जल्दी नई पुलिस रिक्रूटमेंट भी आएगी और इसके अलावा AI का उपयोग कर परीक्षा के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान का शासनादेश भी जारी कर दिया है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले 40 दिनों के अंदर अंदर यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा वापस करवाई जाएगी, जिसका पेपर लीक हुआ था ना उसको। और इसमें ये नियम भी होगा कि दूसरे जिले में होगा एग्जाम, बार कोड और यूनिक ID के जरिए पहचान की जाएगी। पेपर लीक के बाद अब योगी सरकार ने सख्त रूप से यह नया आदेश जारी किया। और वैसे दोस्तों ऐसा ही नियम केंद्र सरकार की तरफ से भी लागू कर दिया। देखिए देश भर में एंटी पेपर लीक कानून लागू हुआ, जिसमें 3 साल तक की जेल की सजा होगी, 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी लगेगा। लोक परीक्षा कानून 2024 आखिरकार लागू हो चुका है और केंद्र सरकार ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। ये देख सकते हैं आप भारत का राजपत्र। और आज देर रात आधी रात को एंटी पेपर लीक कानून को लेकर देश में सरकार ने नोटिस जारी किया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि रातों रात इतना आनंद फानन में निर्णय क्यों लिया। तो हाल ही में आपको पता होगा नीट एग्जाम में गड़बड़ी और UGC नेट एग्जाम कैंसिल होने के बाद देश भर में काफी विवाद मचा हुआ है। तो इसीलिए सरकार की तरफ से ये एंटी पेपर लीक कानून लागू किया है, जिसमें अधिकतम 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। मिनिमम 3 साल तक की सजा होगी अगर कोई गड़बड़ी घोटाला करता है तो। और ये 15 तरह की गड़बड़ियों को अब अपराध माना जाएगा एग्जाम से रिलेटेड। ये पूरी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। हालांकि छात्रों के लिए एक बुरी खबर ये भी आ रही कि NTA की एक और बड़ी परीक्षा को भी स्थगित कर दिया है। 4 दिन बाद ये एग्जाम होने वाला था 25 से 27 जून के बीच, लेकिन फिलहाल CSIR UGC नेट की परीक्षा स्थगित हो चुकी है। NTA का कहना है कि संसाधनों में कमी की वजह से ये एग्जाम को फिलहाल कैंसिल किया गया है। और वहीं नीट पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बार फिर से फैसला सुनाते हुए नीट UG 2024 काउंसलिंग पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया है। हमारे देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी बोले कि डार्क नेट की वजह से पेपर लीक हुआ। UGC नेट पेपर लीक मामले में CBI को भी जांच सौंप दी गई है। हाँ, तो ये कुछ स्टूडेंट को लेकर अपडेट चल रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की तरफ। देखिए एक बड़ी दुर्घटना हो गई उन्नाव में। हादसे में सगे भाइयों समेत 3 लोगों की जान चली गई और एक्सीडेंट भी हुआ। किससे था, 2 बाइक ही आपस में टकराई थी। तीनों सड़क पर गिरे और ट्रक ऊपर से गुजर गया। देखिए तभी तो मैं आपको आए दिन कहता रहता हूँ कि गाड़ी हमेशा धीरे चलाएं, है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा। यूपी सेतु निगम चुनाव में इशरत अध्यक्ष बनाए गए, शिशिर महामंत्री बने। यूनियन के द्विवार्षिक अधिवेशन के बाद चुने गए पदाधिकारी। और वहीं देखिए उत्तर प्रदेश पेपर लीक की 900 पेज में कहानी इतनी लंबी है। 18 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई। अखिलेश यादव बोले कि गुजरात जाकर उन आरोपियों की संपत्ति जब्त की जाए, क्योंकि ज्यादातर आरोपी गुजरात के हैं इसमें। कल ही मैंने आपको बताया था अहमदाबाद का भी एक कंपनी का आरोपी था इसमें। और खबर है लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे। इनका भव्य स्वागत किया गया। शिव मंदिर में पूजा की। जीत के बाद ये पहली बार राजधानी पहुंचे हैं। वहीं देखिए योग दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी योगा किया और बोले कि योग सभी के लिए है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। CM ने राजभवन में योगाभ्यास किया। लखनऊ में एक साथ हजारों लोगों ने योगा भी किया। और ये देखिए काशी में भी गंगा की लहरों से 2 फीट ऊपर योगा की तस्वीरें। 50 बटुकों का सूर्य नमस्कार। हाथों पर चले मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर भी। मथुरा में हेमा मालिनी ने भी प्राणायाम किया। चलिए अगली खबर है, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। अदालतों को न्यायिक दिमाग का इस्तेमाल करने की जरूरत है। हाईकोर्ट ने कहा कि न्यायिक आदेश पारित करने के लिए मजिस्ट्रेट का मुद्रित प्रोफार्मा का उपयोग स्वीकार्य नहीं होगा। एक ऐसे केस की सुनवाई के नतीजे को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से यह फैसला सुनाया गया। चलिए खबर है, वाराणसी में एक्शन मोड में आए कैबिनेट मंत्री AK शर्मा। गंदे पार्कों पर उद्यान अधीक्षक को ऑन द स्पॉट हटाया। लापरवाह 2 SDO का तबादला भी किया। चलिए खबर है, लखनऊ में बिजली विभाग के SDO को भी MD ने निलंबित किया। 1 महीने तक एप्लीकेशन रखा। 50,000 रिश्वत मांगने का आरोप है इन पर। और वहीं देखिए कानपुर शिक्षक भर्ती घोटाले में भी बड़ा खुलासा हुआ। DIOS ऑफिस ने बगैर सत्यापन जारी किया था नियुक्ति पत्र और DIOS से लेकर बाबू तक ने इस मामले में गालमेल की थी। वहीं देखिए हैलेट अस्पताल में बनेगा प्रदेश का पहला डायग्नोस्टिक लैब हब। कानपुर GSVM और पावर ग्रिड के बीच एक समझौता हुआ है। तकरीबन 10.5 करोड़ रुपए इस पर खर्च होंगे। और वहीं देखिए कौसाम्बी पहुंचे डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य। बोले अखिलेश यादव शीशे के घर में रहते हैं, बड़ बोले न बने। और देखिए अयोध्या और प्रयागराज में बनेगा VVIP गेस्ट हाउस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेजेंटेशन देखा। बोले वास्तुकला में हो वैष्णव परंपरा की झलक। खबर है यूपी वक्फ नियमावली को लेकर भी CM बैठक करेंगे। वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे को लेकर बड़ा फैसला लिया जाएगा। इसकी भी आज प्रेजेंटेशन देखिए
रखेंगे सीएम योगी। और वहीं देखिए हापुड़ में 500 स्थानों पर लगे योग शिविर, योग गुरु ने बीमारियों से बचाव की जानकारी दी। सुबह 5 बजे से उमड़ी लोगों की भीड़ कल योग दिवस के मौके पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्लान बनाया है, साल 2027 तक मलेरिया मुक्त करेगी योगी सरकार। उत्तर प्रदेश को सीएम के निर्देश पर मलेरिया मामलों की रिपोर्टिंग पर भी फोकस किया गया, मरीजों का पूरा इलाज भी किया जाएगा। वैसे मैंने आपको आंकड़े बताए थे ना कल ही कि अभी तक प्रदेश में तकरीबन 771 मलेरिया के मरीज बचे हैं। चलिए खबर है दोस्तों, कानपुर में बनेगा पहला डॉग पार्क, बेंगलुरु के जैसे ही होगा डेवलप। डॉग के खाने से लेकर ट्रेनिंग तक की सुविधा सब कुछ मिलेगी यहाँ, स्पेशल झूले भी लगाए जाएंगे। और वहीं देखिए लखनऊ में 21 से 23 जून तक बिजली कटौती की सूचना जारी हुई। मानसून से पहले की तैयारियां की जा रही हैं, शटडाउन की वजह से गुल रही बिजली। वैसे रेलवे भी अपनी काफी ट्रेनों को कैंसिल करने जा रहा है। लखनऊ से गोरखपुर जाने वाली ट्रेनें 21 से 26 जून तक कैंसिल रहेगी, इंटरलॉकिंग के काम के चलते हैं ना। और वहीं देखिए अयोध्या में विस्थापित दुकानदारों को बड़ी राहत मिली है। आवंटियों को दुकानों के मूल्य में मिलेगी 30% तक छूट, 200 करोड़ रुपए से विकास किया जाएगा। और खबर है वाराणसी में तकरीबन 2.25 लाख भवन मालिकों को राहत मिली है। 10% गृह कर छूट की महापौर ने घोषणा की। 30 सितंबर तक मिलेगा सुविधाओं का लाभ, यानी हाउस टैक्स में ये छूट दी जाएगी 30 सितंबर तक, है ना। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के 40 जिलों में 2 दिन झमाझम बारिश का अलर्ट है। वो कौन कौन से जिले जहां प्रदेश में बारिश हो सकती है और मानसून को लेकर क्या अपडेट है, आइए अब अपन उत्तर प्रदेश के मौसम समाचार विस्तार से जान लेते हैं। और अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश की, तो बिल्कुल वीडियो को ध्यान से पूरा देखते रहिएगा, बीच में बंद कभी मत किया करो। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये भी है कि अगर आपने डेली यूपी न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि होगा ये कि आपको अपने राज्य उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और डेली योगी सरकार के नए बड़े फैसले जो है तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं। खबरों में मौसम की अपन बात कर रहे थे, तो देखिए सबसे पहले तो कुछ जिलों के हालात। लखनऊ में 24 जून से हो सकती है बारिश, आज 40 डिग्री पार नहीं कर पाया पारा। अयोध्या में भी 27 जून से बारिश के आसार है, मौसम वैज्ञानिक बोले प्री मानसून बारिश आज से सक्रिय होने जा रही है। कानपुर में आज बारिश होगी, 6 दिन तक मौसम बारिश का सिलसिले में रहेगा। गोरखपुर में भी बारिश हुई तो लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। वैसे गोरखपुर में राप्ती नदी पर 2 नए पुल भी बनाए जाएंगे, 2 साल में बनकर तैयार होंगे, इससे लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिलेगी। और बाकी दोस्तों अभी मानसून उत्तर भारत की ओर बढ़ना शुरू हो चुका है। दिल्ली, बिहार, झारखंड समेत कई राज्यों में मानसून की झमाझम बारिश अब शुरू होने वाली है। यूपी में भी आगे बढ़ रहा मानसून, 26 जून तक पूरे प्रदेश में मानसून के छा जाने के आसार हैं और आज और कल से ही मानसूनी बारिश की उत्तर प्रदेश में शुरुआत हो जाएगी। ये देखिए आप अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के किन 40 जिलों में बारिश की संभावना है, ये पूरी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। 23 जून से झमाझम बारिश शुरू हो जाएगी पूरे प्रदेश में और बाकी अभी 24 घंटों में पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर वगैरह वगैरह, हाथरस, अलीगढ़, मथुरा, गाजियाबाद, इन जिलों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। और वहीं दोस्तों अभी गर्मी के मौसम में देखिए आप एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि देश के जलाशयों में सिर्फ 21% पानी बचा है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट में चौंकाने वाला दावा किया गया। और क्लाइमेट चेंज पर भी एक सर्वे सामने आ रहा है जिसमें 77% भारतीय ये मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ मजबूत उपाय करने चाहिए सरकार को। यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड के द्वारा किए गए सर्वेक्षण में ये बड़ा खुलासा सामने आया है। और अभी इस साल तो गर्मी भी कितनी भयंकर पड़ी आपको पता होगा। हीट वेव से देश में रिकॉर्ड तोड़ मौतें हुई, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ही लोगों की जान गई। ऑफिशियल सरकारी आंकड़ों को भी माने दोस्तों तो 143 जिंदगियां छीन ली गर्मी ने, जबकि रियलिटी में तो कई गुना ज्यादा है। और अभी इस बार मक्का में हज करने गए 98 भारतीयों की भी जान चली गई। हालांकि विदेश मंत्रालय का कहना कि बीमारी और अधिक उम्र की वजह से इनकी जान गई है। पिछले साल भी 187 हज यात्रियों की जान गई थी। टोटल तो 1000 से भी ज्यादा हज यात्री मक्का में अपनी जान गंवा चुके हैं। चलिए अगली खबर देखिए आप। योग दिवस पर भगवा टी शर्ट में नजर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अनुलोम विलोम समेत कई प्राणायाम भी किए उन्होंने, तस्वीरें आप देख सकते हैं। सीएम योगी बोले कि योग सभी के लिए है, इसमें भेदभाव नहीं है, इसे नियमित अभ्यास का हिस्सा बनाएं। और बड़ी खबर देखिए, प्रदेश में वीआईपी कल्चर खत्म करने का प्लान, लाल नीली बत्ती हूटर के खिलाफ अभियान में 19,864 वाहनों का चालान काटा है। 11 जून से ही सीएम योगी के निर्देश के बाद प्रदेश भर में यह अभियान चलाया जा रहा है। और वहीं खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बिजली दरों के निर्धारण के लिए 8 जुलाई से सुनवाई होगी। जनता का पक्ष भी रखने की तैयारी शुरू की जा रही है, उसके बाद ही तय किया जाएगा कि प्रदेश में बिजली को महंगी की जाए या नहीं। ऐसा तो 8 से 20 जुलाई के बीच सुनवाई होगी, है ना। चलिए खबर देखिए आप। 12 मृतक के स्वजन और 35 घायलों को 1-1 करोड़ 12-12 लाख रुपए की सहायता राशि दी गई। हाल ही में जम्मू कश्मीर के जो अखनूर में बस हादसा हो गया था, जिसमें प्रदेश के काफी श्रद्धालु की जान गई थी, तो उनको ये मुआवजा राशि देने की घोषणा की है। किन किन परिजनों को ये सहायता राशि मिलेगी, उनकी पूरी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए। बीमा पॉलिसी को लेकर सरकार ने एक नया नियम लागू किया है। यूलिप को लेकर देखिए इरडा ने नियम जारी किया, जिसमें अब बीमा कंपनियां ये काम नहीं कर पाएगी। सबसे पहले समझिए यूलिप क्या होता है। इसका फुल फॉर्म है दोस्तों यूनिक लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। और इरडा की तरफ से जारी नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब इस तरह के इंश्योरेंस प्लान को इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के तौर पर इंश्योरेंस कंपनियां नहीं दिखा पाएंगी। समझ रहे हो, कई बार इंश्योरेंस बीमा कंपनियां होती है ना, ये इन्वेस्टमेंट, आप तो इन्वेस्टमेंट कीजिए ऐसे दिखाती है लोगों को। तो विज्ञापन वगैरह को लेकर भी नए नियम जारी किए इरडा ने और ये सख्त गाइडलाइन लागू कर दी है। इरडा की तरफ से इस संबंध में एक मास्टर सर्कुलर भी जारी किया गया, देख सकते हैं आप। और नए नियमों में और क्या क्या जानकारी शेयर की गई है। और वहीं बैंक हॉलिडे पर खबर आ रही दोस्तों, जुलाई महीने में 12 दिन बैंक बंद रहेंगे। कब कब छुट्टियां रहेगी, आरबीआई की तरफ से पूरी बैंक हॉलिडे की लिस्ट जारी की गई है। ये देख सकते हैं आप। जुलाई में काफी कुछ त्योहार भी आएंगे, मुहर्रम वगैरह, कांग्रेस यात्रा वगैरह के चलते ये कुछ अलग अलग इलाकों में बैंक बंद रहेंगे।
चाहिए। चलिए अगली खबर आ रही है, किसानों को आसानी से मिल सकेगा लोन, सरकार की तरफ से एक नया लक्ष्य तय किया गया। बात कुछ यूं है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार इस साल AIF योजना के तहत लोन का लक्ष्य 25,000 करोड़ का रखा है, जबकि पिछले साल ये तकरीबन 17,000 करोड़ ही था। अब ये जो इस बार लगभग 8,000 करोड़ बढ़ाया, इसका मकसद ये है कि इस फैसले से ज्यादा किसानों को लोन का लाभ मिल सके, समझ रहे हो। तो इसलिए सरकार की तरफ से ये शानदार तोहफा दिया गया देश के किसान भाई लोगों को। और बैंकिंग न्यूज से एक और खबर है दोस्तों, HDFC बैंक ग्राहकों के लिए बड़ा अपडेट देखिए। अब इतनी रकम तक के लिए आपको UPI ट्रांजैक्शन पर SMS नहीं मिलेगा। जी हाँ, HDFC का ये नया नियम 25 जून 2024 से लागू होने जा रहा, और HDFC का कहना है कि 100 रुपए से कम का अगर आप UPI ट्रांजैक्शन करते हो, आपके खाते में जमा होते हैं या आप भेजते हो, तो आपको SMS अलर्ट नहीं मिलेगा। चलिए अगली खबर देखिए आप, लोकसभा के पहले सत्र में सरकार को घेरेगा विपक्ष, नीट एग्जाम, अग्निवीर भर्ती और शेयर बाजार जैसे कई अहम मुद्दों पर कड़े सवाल पूछे जाएंगे, और इन तीनों मुद्दों पर सरकार फिलहाल बैकफुट पर ही है। अब राहुल गांधी का यह कहना है कि सरकार अगर आपकी रक्षा नहीं करेगी तो विपक्ष करेगा। नीट परीक्षा में कथित गड़बड़ियों पर भी राहुल गांधी ने एक वीडियो संदेश जारी करते हुए युवाओं से ये बात कही है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक JP नड्डा अभी 6 महीने और भाजपा के अध्यक्ष बने रह सकते हैं, क्योंकि 4 राज्यों में इलेक्शन आ रहे हैं विधानसभा के, और इसलिए नेशनल प्रेसिडेंट चुनाव टालने पर विचार है। चलिए अगला अपडेट देखिए, महंगाई का बड़ा झटका, दिल्ली नोएडा समेत काफी शहरों में आज से CNG के दाम बढ़ चुके हैं, लगभग 1-1.5 रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी है। दिल्ली में भी अब नई कीमत 75 रुपए 9 पैसे होगी, और भी ये पूरी रेट लिस्ट आप देख सकते हैं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा वगैरह में कितनी बढ़ोतरी की गई है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली में भी पहले 79.08 थी, वो बढ़कर 80.08 रुपए प्रति किलो हो जाएगी अब CNG, है ना। यूपी वासियों को भी ये महंगाई का बड़ा झटका लगेगा। बाकी पहले रेट क्या थे जो अभी आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा हाल ही में आपको पता होगा कर्नाटक सरकार ने पेट्रोल डीजल में 2-3 रुपए बढ़ाए थे, तो कर्नाटक के बाद अब गोवा सरकार ने भी पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है, और गोवा सरकार ने लगभग 1 रुपया पेट्रोल में और डीजल में 36 पैसे प्रति लीटर का इजाफा यानी कि बढ़ोतरी की है। चलिए अगली खबर देखिए आप, कश्मीर से कन्याकुमारी और US के टाइम स्क्वायर तक दिखा योग दिवस का अनोखा नजारा, दुनिया भर में योग दिवस मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कल इस मौके पर जम्मू कश्मीर श्रीनगर में डल झील के किनारे योगा किए, लोगों के साथ उन्होंने सेल्फी भी ली। सेना के जवानों ने INS विक्रमादित्य पर भी योग किया। ये कुछ अलग अलग तस्वीरें आप देख सकते हैं दोस्तों योग दिवस की। इंटरनेशनल योगा डे पर रोनाल्डो से लेकर लेडी गागा तक दुनिया के कई सेलिब्रिटीज ने भी योगा किया शुरुआत की। PM मोदी बोले कि योग इकोनॉमी को बढ़ते देख रही है दुनिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 साल की ऐतिहासिक यात्रा पर प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छी बातें कही। पतंजलि योग पीठ में भी बाबा रामदेव ने योग दिवस मनाया, और वैज्ञानिकों की रिसर्च में भी एक बात सामने आ रही, पता क्या, अगर आप 1 महीने तक भी रोजाना योग करते हो ना, तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। जी हाँ, लिटरली मतलब शुगर, BP लो, BP हाई वगैरह इस तरह की गंभीर बीमारियों में भी योग काफी रिलैक्स देता है। साइंटिस्ट खुद मानते हैं कि 30 दिनों के अंदर अंदर आपको असर दिखने लगेगा। चलिए अगली खबर देखिए आप, अनचाहे प्रमोशनल कॉल्स पर सरकार की तरफ से नई गाइडलाइन जारी की गई है, और 21 जुलाई तक इस गाइडलाइन पर लोगों से राय भी मांगी गई है। मकसद ये है कि आपको आए दिन जो कंपनियों के प्रमोशनल फ्रॉड कॉल्स वगैरह आते हैं ना, उन पर रोक लगाई जाए। और ट्राई ने भी हाल ही में निर्देश दिया था, आपको पता होगा कि इंश्योरेंस या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के जो कॉल आएंगे वो अब नई नंबर सीरीज या तो 160 या 140 से ही आएंगे। इसके अलावा सरकार ने इन तरह की एक्टिविटी को अनऑथोराइज्ड यानी कि इलीगल माना है। और एक अच्छा अपडेट ये है कि टेलीकॉम फर्जीवाड़ा भी अब खत्म होगा। इंडिया AI मिशन लॉन्च किया जाएगा सरकार की तरफ से। IT मंत्रालय और डॉट ने मिलकर 100 दिन का ये एजेंडा भी तैयार किया है। चलिए खबर है, 2 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंची बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये मुलाकात करेगी, और 15 दिनों के अंदर अंदर ही इनका ये दूसरा दौरा है। तीस्ता जल बंटवारे पर भी बातचीत हो सकती है। वही देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिलहाल तिहाड़ जेल में रहेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ED की अर्जी पर अब 25 जून को बड़ा फैसला देगी। वैसे तो अभी आपको पता होगा, एक दिन पहले दिल्ली CM केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट से राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल चुकी थी, राइट। लेकिन हाई कोर्ट में अब ये जमानत वापस अटक गई, तो 2-3 दिनों बाद फैसला आएगा। और इधर दिल्ली में जो जल संकट छाया हुआ, उस पर भी आतिशी ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। आतिशी की मांग है कि जब तक हरियाणा सरकार दिल्ली में पानी नहीं भेजती, वो अपनी हड़ताल भूख हड़ताल नहीं तोड़ेगी ऐसा। और वहीं देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने खाद्य महंगाई के कारण खुदरा मुद्रास्फीति में कमी की रफ्तार को सुस्त बताया। इधर दाल की महंगाई से भी आपको छुटकारा दिलाने के लिए सरकार ने जमाखोरी के खिलाफ एक सख्त कदम उठाया है, और इसके लिए सरकार ने तुअर दाल, चना दाल के लिए भंडारण सीमा यानी कि स्टॉक लिमिट भी तय कर दी है, ताकि लोग बाग जमाखोरी ना करें, दालों की कालाबाजारी ना हो पाए। अब बेसिकली ये नई स्टॉक लिमिट क्या होगी, जिसकी डिटेल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से इस संबंध में आदेश भी जारी किया गया। चलिए खबर है दोस्तों, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट सत्र से पहले आज सुबह 11 बजे राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक भी करेगी, और इस बैठक में कृषि संगठनों, कृषि अर्थशास्त्रियों और MSME के साथ बजट को लेकर चर्चा भी होगी। वैसे इस बार बजट 2024 में कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी एवं डिजिटल एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी पर भी फोकस रखा जाएगा, ये सरकार का प्लान है। और किसानों को हाईटेक बनाने और मॉडर्न बनाने पर भी जोर दिया जाएगा। खेती को नए बाजारों से जोड़ने की कोशिश भी करेगी सरकार। और इस बार बजट 2024 में आम लोगों को टैक्स में राहत देने की भी मांग की जा रही खुदरा विक्रेताओं संगठन के द्वारा। वैसे आपको बता दूं, जुलाई 2024 में बजट पेश किया जाएगा। नई सरकार का ये पूर्ण बजट होगा। वैसे हर बार बजट 1 फरवरी को आता है, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव थे तो अंतरिम बजट पेश किया गया था, तो इसलिए पूर्ण बजट अब आएगा जुलाई में, है ना। और बजट को लेकर और भी संभावित क्या क्या बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं, इस बारे में DLS न्यूज पर मैंने कल शाम को एक डिटेल जानकारी वाला वीडियो डाला। अगर आप इंटरेस्टेड है तो देख लीजिएगा। 10 बड़े ऐलान सरकारी कर्मचारियों, नौकरियों, युवाओं
युवाओं, महिलाओं, किसानों समेत टैक्स वगैरह को लेकर मिडिल क्लास के लिए क्या क्या सरकार प्लान कर रहे हैं इस बार के बजट में। ओके, और वहीं देखिए सुबह 11 बजे तो बजट को लेकर बैठक करेगी वित्त मंत्री सीतारमण। फिर आज 22 जून को दोपहर 2 बजे जीएसटी काउंसिल की 53वीं बैठक भी होने जा रही है। वैसे ये नई सरकार की पहली बैठक होगी जीएसटी काउंसिल की और टोटल 53वीं बैठक होगी। और दोस्तों इस बैठक में 5 बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। फर्टिलाइजर्स पर माफ हो सकता है जीएसटी किसानों के लिए, ऑनलाइन गेमिंग पर लगाए गए टैक्स की समीक्षा की जाएगी, पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने पर चर्चा होगी, कॉर्पोरेट गारंटी पर अधिक स्पष्टता पर भी सरकार विचार विमर्श करेगी और कई सारे अलग अलग प्रोडक्ट पर जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने पर भी चर्चा होगी। तो देखते हैं आज जीएसटी काउंसिल बैठक में क्या क्या निर्णय लिए जाते हैं। मैं आपको बता दूंगा A to Z इन्फॉर्मेशन DLS न्यूज के मेन चैनल पर, तो जरूर देख लीजिएगा आप। ओके, और बाकी उम्मीद है ये आज दिन भर की उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और मुख्य समाचार के साथ ही कुछ महत्वपूर्ण नेशनल न्यूज अपडेट्स भी आपको जरूर जानने मिले होंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डेली यूपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। कमेंट करके बताइए दोस्तों आप कौन से जिले में रहते हैं उत्तर प्रदेश में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।